नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेव आपके साथ। और खबर असरदार में आज खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। उधर राजस्थान सरकार ने मदरसों में वंदे मातरम का फरमान जारी कर दिया, जिस पर बवाल मच गया। इससे पहले अबू आजमी ने भी वंदे मातरम को लेकर कहा था कि अबू मुस्लिम इस गीत को नहीं गा सकते। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को तोड़ दिया गया, उसके टुकड़े किए गए और इसी विभाजन ने देश के बंटवारे के बीज बो दिए। वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अब ये उत्सव अगले एक साल यानी 7 नवंबर 2026 तक मनाया जाएगा। उधर कर्नाटक में राष्ट्रगान पर बवाल मच गया। कर्नाटक के बीजेपी सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने राष्ट्रगान को लेकर विवादित बयान दे दिया। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन ब्रिटिशर्स के स्वागत के लिए लिखा गया था। वंदे मातरम गाने की ये तस्वीरें आई हैं मुंबई से, जहां समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के घर से महज 100 मीटर दूर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम गाकर उनका विरोध किया। दरअसल अबू आजमी ने कहा कि मुस्लिम इस गीत को नहीं गा सकते क्योंकि इसकी कुछ पंक्तियां उनकी पूजा प्रार्थना से जुड़ी हैं। नहीं, देखते जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कोई चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं। राजस्थान सरकार ने फरमान जारी किया है कि अब स्कूलों में ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले मदरसों में भी वंदे मातरम गाया जाएगा। क्या वहाँ भी ये सरकार का निर्णय है? सरकार ने कहा है कि सब जगह पर इस प्रकार का जो 150 वर्ष से राष्ट्रगीत क्यों मनाई जाएगी। क्या मदरसों में भी गाया जाएगा? वो सब मैंने कहा ना, वो सब जो राजस्थान सरकार के पार्ट है सब में होगा। जैसे ही ये आदेश सुनाया, वंदे मातरम पर उथल पुथल मच गई। कई मुस्लिम संगठनों के विरोध की खबरें आईं। कहा गया कि राज्य सरकार मदरसों को विवाद में फंसाना चाहती है। कांग्रेस ने भी यही कहा और दावा किया कि राज्य सरकार का आदेश वंदे मातरम गीत पर क्रेडिट लेने की लड़ाई का हिस्सा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। बीजेपी और विपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।